फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आपने जब मैं रेगुलर लैंग्वेज और उसके करस्पॉन्डेंस फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज के लिए बात किया था, जहाँ पे किसी लैंग्वेज को हम प्रूव कर सकते थे कि वो लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रूव करेंगे पंपिंग लीमा फॉर सीएफजी में कि दिया हुआ लैंग्वेज आपको नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज कीजिए कि कोई लैंग्वेज आपको दिया हुआ है एलजी, जो लैंग्वेज कौन जनरेट करता है? आपका कोई ना कोई ग्रामर जनरेट करता है। तो वही बोला कि कोई ग्रामर अगर लैंग्वेज जनरेट किया है और वो अगर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो आपको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि दिया हुआ लैंग्वेज क्या है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। तो इसी को प्रूव किससे हम करेंगे? पंपिंग लीमा से प्रूव करेंगे। पहला कंडीशन क्या है? एवरी जेड बिलोंग्स टू एल जी। जेड मीन्स कोई भी स्ट्रिंग, आपका कोई भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे उसको हम जेड नाम ले लिए, जो कि एलिमेंट किसका होगा? एल जी का। लैंग्वेज आप इसी लैंग्वेज में से कोई स्ट्रिंग हम चूज कर लेंगे विथ मॉड जेड। जेड की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगी। एन क्या होगा? एन कोई भी नेचुरल नंबर होगा जिसको हम एज्यूम कर लेंगे कि इस एन को मुझे लेके चलना है। सपोज अगर हम एन 10 एज्यूम करके चल रहे हैं तो इसकी जो लेंथ हमेशा हम लेंगे स्ट्रिंग की, उसकी लेंथ हमेशा 10 या 10 से ग्रेटर ही हम सिलेक्ट करेंगे। और इस जेड को हम यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अगर हम पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हम कितने पार्ट में ब्रेक करते थे? 3 पार्ट में। यहां पे हम कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं? 5 पार्ट में। फॉर सम स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग जेड के लिए। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई को मुझे कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इसकी वैल्यू चूज करना पड़ेगा। किसमें से? इसी स्ट्रिंग जेड में से। अब जब चूज करना होगा तो यहां पे भी कंडीशन दिया कि हम v और x इन सब की वैल्यू कैसे चूज करेंगे। जब v और x, इस v और x का अगर हम मॉड निकालें, मींस v का लेंथ और x के लेंथ का अगर मॉड निकालें तो इन दोनों का लेंथ हमेशा कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को तो हम नल ले सकते हैं, लेकिन किसी दोनों को हम नल नहीं ले सकते। अगर दोनों को नल लेंगे तो यहाँ पे नल 0 हो जाएगा। इसीलिए कि यहाँ पे किसी एक को हम नल ले सकते हैं और दोनों को हम नल नहीं ले सकते। अगर दोनों में हम कुछ सिंबल ले लें तो उस टाइम कंडीशन ट्रू ही होगा, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम वी डब्ल्यू एक्स इसका अगर मॉड लें तो इसकी लेंथ हमेशा n से, जो n हम नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं उससे हमेशा लेस और इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से मुझे इसकी नंबर वैल्यू सिलेक्ट करना है। फोर्थ कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यू वी पावर के डब्ल्यू एक्स पावर के वाई बिलोंग्स टू लैंग्वेज एल फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहां पे जो क्रिस्टल सिलेक्शन है किसका है? v और x का। मींस v और x को सिलेक्ट करना है, इसी के पावर k लगा हुआ है। मींस k की वैल्यू हम 0 से लेके इंक्रीज करते जाएंगे और अगर हर के की वैल्यू पे लैंग्वेज में ही ये स्ट्रिंग बिलोंग करता है तो आपका लैंग्वेज क्या होगा? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। अगर किसी भी के की वैल्यू पे ये लैंग्वेज बिलोंग नहीं करता तो वहीं पे क्या कह सकते हैं हम? जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज बिलोंग नहीं करता है, इसलिए दिया हुआ जो आपका लैंग्वेज होगा वो क्या होगा? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ले हम, प्रूव लैंग्वेज एल इक्वल टू ए पावर आई बी पावर आई सी पावर आई where I is greater than equal to 1 is not context free language। नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज।
कैसे हम प्रूव करेंगे इसको हम प्रूव करेंगे पंपिंग लीमा से ही। पंपिंग लीमा से प्रूव करते टाइम पहला स्टेप आपका क्या होगा, जैसे हम रेगुलर पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन लेके चलते थे तो वहां पे हम एज्यूम कर लेते थे पहले कि दिया हुआ लैंग्वेज आपका क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। उसी तरीके से यहां भी हम एज्यूम कर लेंगे कि गिवन लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हम मान के चल रहे हैं एज्यूम एल इज, जो लैंग्वेज एल दिया हुआ है ये क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। एंड एक हम नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे यहां से, कोई भी नेचुरल नंबर कि n इज नेचुरल नंबर वेयर n इक्वल टू, n की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहां पे 10। हमेशा ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू आप 5 से अबव ही रखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। मींस थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी आपको, जितना ही ज्यादा इसकी वैल्यू लेंगे उतनी एक्यूरेसी जल्दी होगी आपको प्रूव करने के लिए। तो हम n की वैल्यू यहां पे कितनी ले लिए, 10। अब आ जाइए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे करना क्या है आपको कि इस लैंग्वेज में से कोई भी आपको एक स्ट्रिंग चूज करना है, क्या, z। अब स्ट्रिंग कैसे चूज करेंगे, स्ट्रिंग चूज करने के लिए पहले इस लैंग्वेज को आप बना लीजिए। इस लैंग्वेज का क्या हो जाएगा, लैंग्वेज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर हम i की वैल्यू 1 रखते हैं तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a b c, एक तो स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर i की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा, a a b b c c a हो जाएगा। अगर i की वैल्यू 3 रखें तो जाएगा a ट्रिपल a ट्रिपल b ट्रिपल c हो जाएगा। अगर i की वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम a 4 टाइम b 4 टाइम c। और ये डॉट 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 लैंग्वेज कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज आपकी बन जाएगी। अब इसी में से करना है आपको सिलेक्शन जेड का। ध्यान दीजिए सिलेक्शन जेड का किस पे हम करेंगे, एन की वैल्यू 10 यहां पे हम लेके चले नेचुरल नंबर, मतलब कि जिसकी लेंथ 10 या 10 से ज्यादा हो उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे, एज ए जेड। तो हम सपोज कीजिए कि सिलेक्ट कर लिए इस वाले को जिसमें 4 टाइम ए 4 टाइम बी और 4 टाइम सी है। आप कोई भी स्ट्रिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे नेचुरल नंबर ले सकते हैं, आप फ्री हैं। हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अगर हम यहाँ पे मॉड जेड देखें तो मॉड जेड क्या है, मॉड जेड आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आपका 10 है, क्योंकि यहाँ पे मॉड 10 कितना हो जाएगा, 12। इसकी लेंथ कितनी, 12 हमेशा आपका किससे है, 10 से ग्रेटर है। नेक्स्ट चलिए अब हम इसी को क्या करेंगे, अब z को आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, z को u v w x y में ब्रेक करना, मीन्स u v w x y का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन कीजिए, कैसे सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन करने में आपका कई सारे केस बनेंगे, मतलब ध्यान दीजिए जो क्रिस्टल पार्ट सिलेक्शन का होता है, क्रिस्टल पार्ट सिलेक्शन किसका होगा, v और x का। क्यों, क्योंकि इसी की पावर मुझे लेके चल के आगे प्रूव करना है। तो हम v और x पे ही मेजर कंसंट्रेशन होगा मेरा सिलेक्शन का। तो हम कई तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने लिया केस 1 में हम ले रहे हैं कि v एंड x कंटेन सेम सिंबल। मतलब पहला केस हम लेके चलेंगे जो v और x का सिलेक्शन होगा वहां पे हम सेम सिंबल लेंगे। सेम सिंबल से मतलब अगर v में हम ले रहे हैं तो वहां पे आइदर a होगा और b होगा या सारे सिंबल c होंगे। यहां भी क्या होगा, सारे सिंबल सेम होंगे। जैसे चलिए अगर हम सिलेक्ट करें इसको तो इसका अगर हम ले लें z इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है 4 टाइम्स a 4 टाइम्स b 4 टाइम c। अगर हम इसको सेकेंड इसको हम ले लें v, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन मैं किसको ले रहा हूं, इसको। और इस c को सपोज मैंने ले लिया क्या, ex, इसको हम ले लेंगे u, यहां से यहां तक हम ले लेंगे w और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा y। अब पहले देखिए कि क्या है जो मैंने सिलेक्शन किया है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। एक तो मैंने जो केस लिया, केस ठीक है क्योंकि केस में क्या है जो v और x का सिलेक्शन होगा उसमें सेम सिंबल आएंगे। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे सिंगल सिंबल c है, कोई बात नहीं, ठीक है वो। अब इसको मैच कीजिए इस कंडीशन से, क्या एक कंडीशन अप्लीकेबल हो रहा है, v मॉड vx मतलब यहाँ मॉड vx कितना 1 2 और 3 हो जाएंगे, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक कंडीशन ट्रू हो गया। VWX मीन्स 2 4 6 और 7,
ये हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, एन की वैल्यू कितनी रखा, 10 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब ये भी कंडीशन सही है। अब इस पे आइए, ये फोर्थ पे, अगर इस फोर्थ कंडीशन को हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, u v पावर k w x पावर k y belongs to language L for all k is greater than equal to 0। अगर हम इसी पे k की वैल्यू कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू हम जे ले सकते हैं। सपोज अगर हम k इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस पे, तो k इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहां पे स्ट्रिंग क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनेगी, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे मतलब v 1 टाइम और x भी 1 टाइम आएगा, तो u वैल्यू हो जाएगा a, v की वैल्यू कितनी हो जाएगा, इसकी भी a आ जाएगा, w की 4 टाइम b आ जाएगा, और x की सिंगल टाइम आ जाएगा c, और y की 3 टाइम c। अगर देखें तो क्या हो रहा है, ए स्ट्रिंग लैंग्वेज में बिलोंग करेगी, लैंग्वेज में बिलोंग कर रही, क्योंकि ए स्ट्रिंग सेम ए स्ट्रिंग मिल गया, तो ये किसमें बिलोंग कर रही, लैंग्वेज एल में। लेकिन k इक्वल टू अगर हम 2 देखें, k इक्वल टू 2 करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, u कितनी टाइम्स आएगा, u तो 1 टाइम आएगा a, लेकिन अगर k इक्वल टू 2 हम पुट कर दें यहाँ पे v पे, तो v पावर 2 मतलब कि v की वैल्यू 2 बार आ जाएगा, तो a कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, a और a, क्योंकि v 2 टाइम्स आया ना। ऐसे ही अब w की वैल्यू तो हम पुटअप कर लेंगे, b 4 टाइम्स b, x की वैल्यू कितनी टाइम आ जाएगी, ये भी 2 टाइम्स आ जाएगी, मतलब c 2 टाइम आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 टाइम रहेगी, c। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया आपका 6 टाइम, b आ गया आपका 4 टाइम्स, और c आ गया आपका कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो क्या ये लैंग्वेज में बिलोंग करेगी, इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में कभी बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा क्या होती है, आई मीन्स तीनों सेम होना चाहिए, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज जा रहा है। इसी तरीके से अगर k की हम और वैल्यू पे 3 4 5 पे देखें तो कहीं भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करेगी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि द स्ट्रिंग आपका लैंग्वेज में बिलोंग नहीं किया, हेंस our assumptions, जो मैंने एज्यूम किया था कि लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और एजम्पशन इज कंट्राडिक्ट एंड गिवन लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर कोई दूसरा केस आप लेना चाहें तो दूसरे केस पे देख लीजिए कैसे करेंगे। एक केस भी आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं केस यहां बता रहा हूं वही केस का सिलेक्शन आप कीजिए। सपोज मैंने केस 2 ले लिया कि v आर एक्स contain more than 1 symbol। एक मैंने केस अपने से बना लिया एक और कि जो v और x होगा दोनों में से कोई एक मोर देन 1 सिंबल अपने पास रख सकता है। तो चलिए सिलेक्शन कीजिए। z इक्वल टू क्या है, 4 टाइम a 4 टाइम b 4 टाइम c। अब यहां पे अगर हम v का सिलेक्शन कर लें, a b b, इसको मैंने बना लिया v, इस b को मैंने बना लिया x, और इस v को मैंने बना लिया w, सिंगल v को मैंने w बना लिया, यहां पे इसको बना लिया मैंने y, और इसको बना लिया मैंने u। इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब यहां देखें तो v में कितने सिंबल आ रहे हैं, v में a और b मोर देन 1 सिंबल आ रहे हैं, और x में आपका सिंगल सिंबल आ रहा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन अगर हम देखें तो सिलेक्शन क्या कहता है आपका कि जो मॉड v और x होंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, है ऐसा? हाँ, 5 लेंथ है, v और x की लेंथ 5 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आपके वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड सारे करेंगे। अब इसका अगर हम लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज में कैसे होगा, u v पावर k w x पावर k y belongs to language L for all k is greater than equal to 0। तो चलिए पुट कीजिए इसको। अगर हम k की वैल्यू सपोज 1 पुट करते हैं तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u तो 1 टाइम आएगा a k, v कितने टाइम आ जाएगा a और b b, क्योंकि v में a b b है, और w कितने टाइम आ जाएगा 1 टाइम, x पावर k 1 है
तो 1 टाइम बी यहाँ फिर से आ जाएगा और सी आ जाएगा 4 टाइम्स। ए बिलोंग करेगा किसमें, लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे भी 4 टाइम ए 4 टाइम बी 4 टाइम सी सेम आ रहा है तो बिलोंग कर जाएगा लैंग्वेज में। लेकिन k इक्वल टू 2 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u तो 1 टाइम होगा मतलब ए, अगर इसको v को 2 टाइम रखें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 टाइम रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, एक बार फिर से आएगा ये ए बी, इसके बाद क्या आ जाएगा w 1 टाइम b आ जाएगा। x में b कितने टाइम है, 1 टाइम यहाँ पे तो x पावर 2 टाइम b आ जाएगा फिर से, और c और y 1 टाइम आ जाएगा, तो 4 टाइम c यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें तो क्या a बिलोंग्स करता है लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ ए बी जिगजैग फॉर्मेट में आ रहा है तो ये कभी भी लैंग्वेज में नहीं आएगा। फिर से यहाँ हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज में बिलोंग नहीं किया, हेंस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग एंड गिवन लैंग्वेज इज क्या है, नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। होपफुली आपको पंपिंग लीमा प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कैसे होगा। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।